आग की विभीषिका से लोगों का नुकसान होता है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद साहब ने सिमरियावा में हो रही आगजनी की घटना है, यानी कि गेहूं की फसलों में जो असमय आग लग जाती है, जिससे किसानों की काफी क्षति होती है। हम आपको बता दें कि सिमरियावा क्षेत्र में हमेशा आगजनी के कारण कई बीघा जो है गेहूं की फसलें हमेशा जलकर राख हो जाती है, जिसको लेकर हमेशा जो है वहां के जनप्रतिनिधि इस पर विचार करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र देते हैं। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद साहब ने समय रहते ही प्रशासन को ये चेताया है कि उस क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं बृहद रूप से होती है और सिमरियावा क्षेत्र के थानों पर और चौकियों पर हमेशा उनके आग से निपटने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होनी चाहिए। हालांकि हर साल इस मुद्दे पर लोग ध्यान आकर्षित करते हैं प्रशासन का, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ वही मौके पर एक दो गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन जब आग की घटनाएं होती हैं तो वो गाड़ियां जो उन आग पर काबू पाने के लिए नाकाबिल होती हैं। लेकिन उसको लेकर अभी तक प्रशासन ने कभी भी मुद्दे को गंभीरता से न लेते हुए उसे जो है बस यूं ही निपटारा कर देती है। आने वाले समय में गेहूं की फसलें पककर तैयार होने वाली है, जिसको लेकर मोहम्मद अहमद ने पहले से ही प्रशासन का ध्यान केंद्रित किया है और वहां पर अस्थायी फायर ब्रिगेड स्थान बनाने की मांग की है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि मोहम्मद अहमद ने क्या कुछ कहा है। हमारे सिमरियावा ब्लॉक सहित जनपद मुख्यालय से दूर जितने भी विकास खंड हैं, गेहूं की फसल तैयार होती है और उसमें आग की विभीषिका से हर वर्ष जो है हज़ारों एकड़ फसल किसानों का नुकसान होता है। जब भी आग लगती है, ग्रामीण अपने संसाधन से, अपने प्रयास से किसान खेतों को बुझाते हैं और बुझाने के बाद प्रयास करते हैं कि किसी तरह से गेहूं की फसल को बचाया जाए। लेकिन फायर ब्रिगेड की व्यवस्था ना होने से स्थानीय थानों पर और स्थानीय जगहों पर ना होने से बहुत नुकसान हो जाता है और कभी कभी इतना तांडव मचता है आग का कि वो गांव में घुस जाती है और जान माल का भी नुकसान होता है, पशु भी जल करके मरते हैं। हम लोग गेहूं की फसल एकदम तैयारी की कगार पर है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक दे करके हम लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द सभी थानों पर जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जो जनपद मुख्यालय से दूर हैं, 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहाँ पर हर हाल में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराई जाए। अभी जल्दी ही दानू कुइया में आग लगी और कई दुकानें जल करके राख हो गई। फायर ब्रिगेड जब तक ग्रामीणों ने बुझाया और उसके बाद फायर ब्रिगेड देर में पहुंचा, फिर व्यापारियों का नुकसान हुआ। तो सभी थानों पर कम से कम फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो। गेहूं की फसल के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में जो जन धन की हानि होती है, मकान जलते हैं और गरीब लोगों के छप्पर और मकान जलते हैं, उसको बचाया जा सके, ये हमने मांग किया है और हमें आशा है कि हमने पत्रक दिया है। इस पर प्रशासन जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के फसलों की कटाई से पहले ही फायर ब्रिगेड। आपने समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद की बातों को सुना। वहीं उनके साथ पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सैयद फिरोज अशरफ साहब ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र की सड़क जो उचेहरा, बैरियावा और सालेपुर होते हुए तकरीबन दर्जनों गाँव को टच करने वाली सड़क को काफी जर्जर होने की स्थिति की सूचना जिलाधिकारी कार्यालय पर दी है। उनका कहना है कि मंडी परिषद ने इस रोड को बनाया था, लेकिन उसके रखरखाव को लेकर मंडी परिषद पीछे रहा है। उन्होंने मांग पत्र में दिया है कि उस सड़क को जो है लोक निर्माण विभाग अपने अंडर लेकर उसके रखरखाव की व्यवस्था करे, नहीं तो वो सड़क जो है लोगों के लिए कालबंती साबित हो रही है। इसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र दिया। उन्होंने अपने वक्तव्यों में जो कहा हम आपको सुना। मामला ये है, एक दूसरा मुद्दा ये था कि टेमा सिमरियावा मार्ग पर सालेपुर चौराहा है, हमारा गांव है, पत्रक निवास है हमारा। तो सालेपुर चौराहे से वाया बैरियावा होते हुए ऊंचाहरा मार्ग है, जो विगत 20 से 25 साल पहले मंडी परिषद द्वारा निर्माण कराया गया था। अब वो रोड ऐसी है कि अपनी मूल अवस्था उसमें नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, रोड का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जिसकी कोई मरम्मत या कोई निर्माण कभी नहीं हुआ है। इसलिए हम आए हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि मंडी परिषद द्वारा ये कहा गया है कि हमारे पास धन नहीं है
लिहाजा इसको लोक निर्माण विभाग संत कबीर नगर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसका निर्माण किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी है ग्रामीणों को आने जाने की, कम से कम 10 गाँव के लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। हमको अभी हमें बताया गया है कि आप चिंता ना करें, हम इस पत्र को अविलंब इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो इसलिए हम जिलाधिकारी आपने दोनों नेताओं के मुद्दे को सुना। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए दोनों प्रकरणों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिमरिया ब्लॉक में जैसे ही गेहूं की फसल पककर तैयार होती है, उस पर जो है हमेशा आगजनी का शिकार उन्हें होना पड़ता है। वहां के किसानों को काफी दिक्कतें होती हैं। वो लोग जो है आगजनी के कारण जो है उन्हें काफी फसलें उनकी नुकसान हो जाती है, जिसको लेकर उन्होंने समय रहते प्रशासन को चेताया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि गेहूं की फसल पकने की कगार पर है। अब इसके बाद प्रशासन क्या यूं ही अस्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था में रहेगा या फिर वहां पर अस्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करेगा। फिलहाल जब आगजनी की घटनाएं वहां तो किसानों की लाखों बीघा फसल जो है जलकर राख हो जाती है, उन्हें उसके बाद प्रशासन के चक सकता है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।